सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। यह एक देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत और रहस्यमयी विषय है। इस पर जितनी बात की जाए कम है। मुझसे कुछ लोगों ने कुछ सवाल किए थे, आज उन्हीं के उत्तर दूंगी। यद्यपि लोगों को बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे, फिर भी मैं अलग से एक वीडियो बना रही हूँ। एक सवाल अनेक ब्रह्मांड अर्थात मल्टीवर्स के बारे में था, तो अब हम इसी की बात करते हैं। ठीक है, यह अवधारणा विकसित की जा रही है और ब्रह्मांड विज्ञान और भौतिकी और दर्शन सहित विभिन्न क्षेत्रों में बहस चल रही है। अधिकांश भौतिकविदों का तर्क है कि यह एक वैज्ञानिक परिकल्पना है जो सत्य से परे है। कुछ भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि मल्टीवर्स का आकार अनंत रूप से बड़ा हो सकता है और उससे भी बड़ा वो आर्क वर्स को मानते हैं। ठीक है, इनकी एक श्रृंखला इन्होंने बनाई हुई है, जैसे आर्क वर्स, मल्टीवर्स, किलोवर्स, मेगावर्स, गीगावर्स, टेरावर्स, सीटावर्स। ये सभी काल्पनिक प्रसंग हैं क्योंकि अभी तक इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और देखा जाए तो ये वैसा ही क्रम हुआ जैसा वेदों के अनुसार ब्रह्मांड का मूल क्रम है, अर्थात अनंत, महत, अंधकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इस अवधारणा के अनुसार आर्क वर्ष के ऊपर एक सर्वव्यापी सत्ता अर्थात ईश्वर को मानते हैं। वेद भी एक ही ईश्वर की बात करता है और उसका नाम है ओम। वेद में लिखा है ओम कृतो स्मर, अर्थात ओम का स्मरण करें। अब हम इसे वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार भी समझने का प्रयास करते हैं। फिजिक्स के बिग बैंग थ्योरी के अनुसार उस समय जो ऊष्मा निकली वह ब्रह्मांड में फैल गई। उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। इसका तापमान 2.725 डिग्री सेल्सियस है, जो लगभग हर जगह एक समान है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह बिग बैंग लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, जब ब्रह्मांड एक पदार्थ और ऊर्जा के बिंदु के रूप में था। इस बिंदु का महाविस्फोट हुआ और धीरे धीरे फैलते फैलते यह ब्रह्मांड का रूप ले लिया या ब्रह्मांड का जन्म हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस महाविस्फोट की ऊर्जा इतनी तेज थी जिसके प्रभाव से आज भी ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। हमें ब्रह्मांड का लगभग 4% भाग ही दिखाई देता है, बाकी हिस्से में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अनुमानित 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं हैं और 20,000 करोड़ तारे हैं। पृथ्वी पर समुद्र तट की रेत के सभी कणों की तुलना में अधिक तारे हैं और पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। रात को जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो एक दूधिया सी रेखा दिखाई देती है, यही आकाशगंगा है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है, जो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है, क्योंकि आकाश वायुमंडल या ब्रह्मांड का एक भाग है। इसके ऊपर वायुमंडल की अन्य परतें हैं, अर्थात आकाश के ऊपर भी और नीचे भी ब्रह्म अंतरिक्ष अर्थात अथवा ब्रह्मांड ही है, जिसमें ग्रह से लेकर तारे तक भरे हुए हैं। और ब्रह्मांड में पृथ्वी की तुलना में 140 ट्रिलियन गुना अधिक पानी है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। ऐसा सिर्फ पेड़ पौधों, जानवरों या मनुष्यों के साथ ही नहीं होता, बल्कि अंतरिक्ष में टिमटिमाते तारों के साथ भी होता है। ब्रह्मांड में हर सेकंड करीब 120 ब्लैक होल पैदा हो रहे हैं, जिसमें कम से कम एक ब्लैक होल एक बहुत विशाल आकार का होता है। साथ ही हर सेकंड 1200 तारे नष्ट होते हैं और लगभग 60,000 नए तारों का जन्म होता है। ब्रह्मांड के मूलतः 3 संभावित आकार हैं। पहला सपाट ब्रह्मांड अर्थात शून्य वक्रता,
दूसरा गोलाकार या बंद ब्रह्मांड अर्थात सकारात्मक वक्रता। तीसरा अतिशयोक्तिपूर्ण या खुला ब्रह्मांड अर्थात नकारात्मक वक्रता। ब्रह्मांड की सबसे सुंदर वस्तु आप हैं अर्थात मानव। ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है, हम उतनी ही दूरी तक देख सकते हैं जितनी दूर तक हमारी दूरबीन हमें ले जा सकती है, लेकिन एक मूलभूत सीमा हमेशा रहेगी। अंतरिक्ष सभी दिशाओं में अनंत रूप से फैला हुआ है और आकाशगंगाएं अनंत ब्रह्मांड में संपूर्ण स्थान को भरती हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसमें संपूर्ण अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में मौजूद पदार्थ और ऊर्जा सम्मिलित है, जिसके अधिकांश पदार्थ अदृश्य हैं और अधिकांश ऊर्जा का स्रोत समझ में नहीं आता है। स्वयं समय और निसंदेह मनुष्य भी इसी में समाये हुए हैं। पृथ्वी और अन्य ग्रह और उनके चंद्रमा सभी ब्रह्मांड का भाग हैं। द गॉड पार्टिकल के लेखक डिक थेरेसी ने लिखा है कि भारतीय ब्रह्मांड विज्ञानी पहले थे जिन्होंने पृथ्वी की आयु 4 अरब वर्ष से अधिक होने की बात कही थी। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलने वाले वर्णन की समानताएं केवल संयोग मात्र नहीं है। अब यह हमें तय करना है कि कौन सा मार्ग हमें सत्य और प्रकाश की ओर ले जाता है और कौन सा मार्ग असत्य और अंधकार की ओर। धन्यवाद।